हेलो, जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नियंत्रण समन्वय 7th चैप्टर में आज आपको पढ़ा रहा हूँ 23 में। तो ये जो है उसका जो थोड़ा रिमेनिंग पोर्शन था वो रह गया था। एक वीडियो में कवर कर पाना नॉट एन इजी टास्क, नहीं तो वो वीडियो ही इतनी लंबी हो जाएगी आफ्टर ऑल। चलिए, प्रकाश अनुवर्तन एक मेन पॉइंट है। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, हम देखते हैं पौधे का जो तने वाला भाग होता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। बीज हम जमीन में कैसा भी डालते हैं, उसका जो तना है वो हमेशा ही ऊपर की ओर आता है, क्योंकि प्रकाश की तरफ वो बढ़ना चाहता है। तो तना जो है वो कैसा है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन शो करता है। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की ओर धनात्मक वृद्धि कर रहा है तो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, और जो जड़ें हैं वो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन करती हैं। तो इस तरह से कहे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधे का कौन सा भाग धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कर रहा है, कौन सा ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कर रहा है, ये सब चीजें इसमें पूछ लेता है बहुत बार। इसके अलावा गुरुत्वानुवर्तन है नेक्स्ट पॉइंट में। गुरुत्वानुवर्तन में जो प्रकाश अनुवर्तन है वो प्रकाश की ओर बढ़ना। गुरुत्व का मतलब है आकर्षण बल, पृथ्वी की ओर से लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। भाई पृथ्वी किसी भी वस्तु पे अपना बल लगाती है और पृथ्वी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की ओर जो बढ़ती हुई वृद्धि है वो कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो जड़ें, सीधी सी बात है, इसमें जड़ें जो हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन करती हैं और जो तना है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन करता है। ठीक है। इसके अलावा जलानुवर्तन, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या है, जल की ओर वृद्धि करती हैं, तो जलानुवर्तन कहलाता है। तो इसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है और वो आपको मिल जाएगा इजीली। आप जैसे ही बुक खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें एक कीप गाड़ रखी है जमीन के अंदर, और उस कीप में से वो क्या करता है, पानी डालता है पौधे की जड़ों से थोड़ी दूर, वो पानी डालता है उसमें, और बार बार रोज पानी डालता है। तो पानी डालने के बाद 20-25 दिन बाद या 2 महीने बाद वो देखता है, जब उस पौधे को खोद कर देखता है तो उसकी जड़ें जो है, जो जिधर पानी जिधर से आ रहा है, जिधर की तरफ से डाला जा रहा है उधर की ओर वृद्धि करती हैं। तो पौधे की जड़ों का जल की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। मुझे समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसायन अनुवर्तन। ये क्या है, पौधे के किसी विशेष भाग का रासायनिक पदार्थ की ओर वृद्धि करना, ये रसायन अनुवर्तन है। तो इसका उदाहरण है पौधे की जो पराग नली होती है ये बीजांड की ओर बढ़ती है। ठीक है, अंडाशय की ओर पौधे की पराग नली का बढ़ना, तो ये जो है रसायन अनुवर्तन का उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, जो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जंतुओं में और मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय में सहायक होते हैं। ये आपको अलग अलग पेज पे बुक में आपको 137 पेज पर मिल जाएंगे, चित्र नंबर 7.9, और मैं आपको अगले पेज पे वो दिखाने वाला हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये पादप हार्मोन है। ये सभी क्या हैं, पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन, अलग अलग पादप हार्मोनों के नाम पूछता है तो आप जिब्रेलिन बता सकते हैं, ऑक्सिन बता सकते हैं, साइटोकाइनिन बताते हैं, एब्सिसिक अम्ल बता सकते हैं। और ये अलग अलग पादप हार्मोनों के काम हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है, पौधे की मोटाई को बढ़ाना और पौधे के अनुवांशिक बौनेपन को दूर करना, फूल की डंडी को लंबा करना, फलक को लंबा करना, किण्वन क्रिया को। ऐसे ही ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका काम क्या है, इस तरह से अलग अलग जो है उनके काम होते हैं। ये अलग अलग पादप हार्मोनों के काम हैं। जैसे कि ऑक्सिन का काम है कोशिका की लंबाई को बढ़ाना। ये थोड़े जो गाइड आपके है उसमें थोड़े दूसरे तरह से दिए हुए हैं, उसमें क्या है, मिक्सअप से हैं, मिले हुए से हो जाते हैं ये। ठीक है, एक ही हार्मोन, कई कई हार्मोनों का एक एक ही काम होता है, तो ये इस तरह से। तो ये आपके गेस्ट पेपर के वो है फोटो इमेज, और इसमें वो थोड़े ज़्यादा सही से दे रखे हैं, इसमें से आपको याद करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने ये दिए हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये तो पादप हार्मोनों की बात हुई, पादप हार्मोनों की बात हुई। और इसके अलावा ये हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य शरीर में जो हार्मोनों की ग्रंथियां होती हैं वो नरों में कौन सी होती हैं और स्त्रियों में कौन सी होती हैं, वो अलग अलग ग्रंथियां इसमें दिखा रखी हैं। और वो ग्रंथियों में
आप ये ले देख सकते हैं इसमें, ठीक है। पीनियल पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है, मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में होती है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के नीचे वाले उस हिस्से में होती है, और इसको हम एक मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पीनियल ये भी मस्तिष्क के अंदर ही विद्यमान ग्रंथियां हैं, ठीक। और पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि इससे जो निकलने वाले हार्मोन हैं वो अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा परावटु और अवटु, ये अवटु को इंग्लिश में नाम बहुत बार आता है इसका, थायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं, थायराइड। ये गले में होती हैं दोनों की दोनों, परावटु पैराथायराइड और अवटु थायराइड। थायराइड से जो निकलने वाले हार्मोन हैं वो भी अन्य हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर के पाचन क्रिया को और वृद्धि क्रिया तक पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है एक मुख्य ग्रंथि के रूप में माना जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, जो कि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है, याद रख लेना। थायराइड यानी कि अवटु थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है, और जो कि हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। अगर किसी को थायराइड रोग हो जाता है तो उसके शरीर की क्रियाएं कमजोर हो जाती हैं, तो या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होता चला जाएगा या लॉस वेट होता चला जाएगा, तो ये जो है शरीर के विकास में हेल्प करती हैं थायराइड। और इस जो थायराइड से रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो क्या है, वो कई बार मानसिक तरह से भी परेशान हो सकता है, ठीक है, मेमोरी लॉस भी उसका हो सकता है। आफ्टर ऑल चलिए, ये थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, और ये जो ग्रंथि है ये थोड़ा नीचे वाले पोर्शन में होती है, गले से नीचे। इसके अलावा अग्नाशय होता है, अग्नाशय इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन। ये नीचे हार्मोनों की टेबल आपको देखा रखी है, उसमें मैं आपको और बता दूंगा, तो मुझे यहाँ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन, इंसुलिन LIN, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्त्राव करती है, और ये हमारे शुगर को पाचन करने में हेल्प करती है। जो भी हम मीठा खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो भी खाते हैं, चीनी वगैरह, तो उसके पाचन में हेल्प करती है। तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, जो भोजन में शर्करा की या रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, और एक ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो ग्रंथि होती है वो होती है वृषण, ये लैंगिक ग्रंथि है, वृषण ये लैंगिक ग्रंथि है। तो वृषण जो है ये क्या काम करते हैं, शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं, और एक लैंगिक हार्मोन बहुत बार पूछ लेता है, वो कौन सा है, वृषण से निकलने वाला पुरुषों का लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, लर्न कर लेना, टेस्टोस्टेरोन। इसको आगे टेबल में मैं दिखा दूंगा लिखा हुआ भी। और स्त्रियों में जो लैंगिक हार्मोन है वो अंडाशय से रिलीज होता है, और उसको नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन फीमेल में होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन होते हैं। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, ये शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जो पोषी हार्मोन निकलता है जो कि अंडाशय अवटु इत्यादि को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दुग्ध ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है, दुग्ध ग्रंथियों के स्तनों के विकास में। वैसोप्रेसिन जो है जल और विद्युत अपघट्य का काम करता है। ऑक्सीटोसिन, ये सभी हार्मोन, पोषी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। क्योंकि इतने सारे तो हार्मोन इससे निकलते हैं और इतने सारे ये काम करते हैं, और इससे निकलने जो हार्मोन है वो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि का नाम दिया जाता है। ये हाइपोथैलेमस ये भी मस्तिष्क में होती है, इससे मोचक हार्मोन निकलता है, और ये क्या काम करता है, ये अग्र पीयूष से स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम है। अवटु थायराइड होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन अभी बताया था मैंने, शर्करा वसा प्रोटीन के उपापचयन यानी पचाने में उनमें हेल्प करता है, ठीक है, निर्माण में उनमें सभी में हेल्प करता है।
और परावटु जो है पैराथायराइड कहलाते हैं। इससे कैल्शियम और फास्फेट का संतुलन पैराथायराइड हार्मोन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन ग्लूकागोन अभी अभी बताया, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करना। और अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो हृदय के स्पंदन, रक्तचाप है। अधिवृक्क एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है और एड्रीनल कहते हैं इसको, ठीक है। ये रक्षक ग्रंथि होती है। ये जब हमारे शरीर पे कभी कोई संकट आता है तो उस टाइम पे हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा का स्त्रावन करती है, स्फुरन करती है और हमारे शरीर की क्रियाओं को बढ़ा देती है, जिससे कि हम प्राण रक्षा कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार हम रेस लगाते हैं, लेकिन हम उतनी तेज रेस कभी नहीं लगा सकते जीवन में। अगर कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है तो हम उस टाइम पे जितना तीव्रता से भागते हैं, तो वो क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन का काम वहां पे हो रहा है और उस टाइम पे हम काफी तेज दौड़ते हैं। आगे वृषण जो होते हैं, वृषण से ये आ गया इसमें, वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इसका काम क्या है हार्मोन का, जो सहायक लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक दाढ़ी मूंछ आना, आवाज नियंत्रण होना, भारीपन होना, ये सब चीजें उसको नियंत्रित होती हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन, ये जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, स्तनों का, केसों का विकास करना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है गर्भ निर्धारण में हेल्प करता है। और एक बार जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ये जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन इसमें डाला है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और आपके मेरुरज्जु आते हैं, ठीक है। कार्यकारी अंग, ग्राही अंग, ये सब आते हैं। और स्वायत्त का मतलब है शरीर के अंगों में स्वतः निर्माण होता है। तो ये दोनों का तरह का काम करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये दोनों विपरीत काम करते हैं। ये आमतौर पर याद भी नहीं रहते कि कौन सा अनुकंपी किसको तेज करेगा, परानुकंपी किसको तेज करेगा। तो उसकी आपको एक हिंट में बताता हूँ, ट्रिक में बताइए। 6 अंगों पे अपना काम करता है, ठीक है। दोनों ही भाग ये 6 अंगों पे, हृदय पे, आंखों पे, पाचन तंत्र, मूत्र, श्वास नली, ये आप याद रख ले पहले तो। और इनको याद रखने के बाद फिर अनुकंपी के लिए आप ये सोच लें कि ये किस किस को बढ़ाता है। हृदय की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, पुतलियों को बढ़ाता है, मूत्राशय को बढ़ाता है और श्वास नली को बढ़ाता है। इनको अनुकंपी बढ़ाता है, बाकी के 2 अंगों को अनुकंपी रोकता है। और जो परानुकंपी है वो इसका ठीक उल्टा काम करता है। यानी हृदय के अंकुचन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जबकि परानुकंपी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, विसरित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, स्त्रावन को कम करता है। ये क्या करता है, स्त्रावन को बढ़ाता है। तो ये दोनों विपरीत हैं। तो आपको पहले ये याद रखना है कि अनुकंपी कौन कौन से कामों को बढ़ा रहा है, किस किस को, हृदय को बढ़ा रहा है, आंखों को बढ़ा रहा है, मूत्राशय को बढ़ा रहा है और श्वास नली को बढ़ा रहा है। इनको बढ़ाता है, बाकी को अनुकंपी कम करता है। परानुकंपी, जिनको अनुकंपी बढ़ा रहा है उनको परानुकंपी कम करता है, और जिनको वो बढ़ा रहा है उनको ये कम करता है, ठीक है। जिनको अनुकंपी कम करता है, जिनकी क्रियाशीलताओं को, उनको परानुकंपी बढ़ाने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपके, मैं समझता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी सी हो गई है। और आपको जो है अपने ये क्वेश्चंस लिखने हैं।